दोस्तों आज हम बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ के बारे में कि ये ईटीएफ होता क्या है और आप इन्हें किस तरह से बाई कर सकते हैं, किस तरह से सिलेक्ट करना होता है, इनकी जो परफॉर्मेंस है किस तरह से आपको देखनी होती है। अगर आप यहाँ पर गलत ईटीएफ बाई करते हैं तो आपको इससे क्या लॉस हो सकता है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और साथ में हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं कॉपर को कि आपको कॉपर भी बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 2026 के अंदर कॉपर का कैसा यहाँ पर परफॉर्मेंस होने वाला है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो यहाँ पर हम ईटीएफ बाई करने वाले हैं उसके लिए हम एप्लीकेशन यूज करेंगे एचडीएफसी स्काई एप्लीकेशन, या फिर आप कोई और एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर लाइव बताएंगे जो आपको इसी एप्लीकेशन से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ईटीएफ के बारे में जानते हैं कि ईटीएफ होता क्या है। देखिए ये एक तरह का एक्सचेंज ट्रेड फंड होता है जिसके अंदर ज़्यादातर ये होता है कि ये प्रॉफिट के अंदर ही देखने को मिलते हैं और ये सबसे कम पैसे के अंदर आप बाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो बड़े बड़े शेयर होते हैं उसके हिसाब से बाई करना होता है। इनकी जो हाईएस्ट कीमत होती है करीबन आपके 1000 रुपये तक की हो सकती है। नहीं तो ज़्यादातर जो आपका ईटीएफ होता है वो कोई 50 रुपये का है, कोई 100 रुपये का है और इनमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो जब भी आप अपना ईटीएफ बाई करें सबसे पहले तो आपको जो इसकी नॉलेज है वो पता होना चाहिए कि इसमें आपको क्या रिस्क हो सकता है, आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। देखिए जो हम यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। हमारा यहाँ पर कोई भी दावा नहीं है कि आपको ये बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने एप्लीकेशन पर। सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन को ओपन करेंगे जिसका नाम है एचडीएफसी स्काई एप्लीकेशन। यहाँ पर इसे ओपन करेंगे और ओपन होते ही इसका इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर अपना पिन है जो लगा लेना है और इसके बाद आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलता है। अब आपको जो भी ईटीएफ बाई करना होता है उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा सर्च आइकन का। आप यहाँ पर सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो भी आपको ईटीएफ बाई करना है वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारे ईटीएफ आ जाते हैं जिनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिलेक्ट करने में कोई दिक्कत आती है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ईटीएफ का। सिंपल सा आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ईटीएफ हैं वो रिफ्रेश होकर आ जाते हैं और आपको यहाँ पर सारे ईटीएफ देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे ईटीएफ आ चुके हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि गोल्ड का ईटीएफ क्या है और सिल्वर का ईटीएफ क्या है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर जो आपको सर्च आइकन है इस पर आपको लिखना है। जैसे कि अगर आपको गोल्ड का ईटीएफ बाई करना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे गोल्ड ईटीएफ। यहाँ पर जैसे ही आप गोल्ड ईटीएफ सर्च करते हैं तो आपके सामने जितने भी गोल्ड के ईटीएफ होते हैं वो सारी कंपनी के यहाँ पर दिखाए जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर इसे वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना है तो सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आपने यहाँ पर लिस्ट बनाई होती है वॉच लिस्ट उसके अंदर सिंपल सा ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले नंबर पर हमने यहाँ पर गोल्ड का जो ईटीएफ है उसकी वॉच लिस्ट बनाई हुई है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेव चेंज पर क्लिक करेंगे। ये जो हमारा ईटीएफ था वो हमारे वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाता है। तो चलिए अगर आपको सिल्वर का बाई करना है तो सिल्वर का भी आप यहाँ पर अपना सिल्वर लिखेंगे और उसके आगे ईटीएफ लिखेंगे तो आपका जो ईटीएफ है वो यहाँ पर शो करेगा। देखिए सिंपल सा हमने यहाँ पर वॉच लिस्ट बनाई हुई हैं जो कि गोल्ड ईटीएफ की बनाई हुई है, सिल्वर ईटीएफ की बनाई हुई है और साथ में जो कॉपर के स्टॉक होते हैं उनके बारे में भी बनाई हुई है। तो हमने जैसे ही यहाँ पर अपने वॉच लिस्ट पर क्लिक किया है तो हमारे सामने जो हमारी 3 वॉच लिस्ट हैं वो आ जाती हैं। नंबर 1 का है जो आपका गोल्ड ईटीएफ, नंबर 2 है आपका सिल्वर ईटीएफ, नंबर 3 है आपका जो कॉपर स्टॉक। यानी कि ये जो तीनों आपको ईटीएफ दिखाई देते हैं या स्टॉक दिखाई देते हैं काफ़ी अच्छे यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने गोल्ड पर क्लिक किया। तो जैसे कि हम यहाँ पर गोल्ड पर क्लिक करते हैं वॉच लिस्ट के अंदर तो आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर कई सारे गोल्ड के जो ईटीएफ हैं वो यहाँ पर वॉच लिस्ट के अंदर ऐड किए हुए हैं। आज के दिन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो भी ईटीएफ है वो सारे लॉस के अंदर देखने को मिलेंगे। देखिए जो ईटीएफ होता है इसके अंदर क्या होता है कि 1 या 2 दिन के अंदर गिरता है, उसके बाद ये ज़्यादातर ऊपर की ओर जाता है यानी कि बढ़ता हुआ दिखता है। अगर आप कोई स्टॉक बाई करते हैं तो उसके अंदर पता नहीं है वो कब तक यहाँ पर नीचे की ओर दौड़े। तो यहाँ पर ईटीएफ होता है जो ज़्यादातर ऊपर की ओर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो आज के दिन अगर हम बात करें गोल्ड की तो गोल्ड अभी यहाँ पर डाउन है। तो इसका सिग्नल आप ये ले सकते हैं कि अगर आपका यहाँ पर गोल्ड का जो ईटीएफ है अगर आज के दिन वो गिरा है तो आपको यहाँ पर बाई कर लेना चाहिए। अगर आपको यहाँ पर और नीचे जाने देना है तो उसके बाद बाई कर सकते हैं। और जब भी बाई करें आपको याद रखना है कि आपको कम क्वांटिटी में बाई करने हैं, एक बार में अपना जो भी अमाउंट है यहाँ पर नहीं लगाना है। इससे क्या है कि अगर आप एक बार में अपना अमाउंट लगाते हैं तो इसका यहाँ पर लॉस है जो ज़्यादा हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको मान लीजिए 100 शेयर बाई करने हैं तो इसमें से आप एक दिन में 20 शेयर बाई करें। अगर अगले दिन मार्केट गिरती है तो फिर आप 20 शेयर बाई कर सकते हैं, फिर थोड़ा वेट कर सकते हैं।
अगर आपकी मार्केट बहुत ही डाउन चली जाती है तो आप यहाँ पर और ज़्यादा शेयर बाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर यही फंडा होता है कि आपको जो प्रॉफिट में रहना है तो आपको धीरे धीरे यहाँ पर शेयर बाई करने चाहिए और डिलीवरी के अंदर ही बाई करनी चाहिए, क्योंकि ETF है जो यहाँ पर धीरे धीरे ही बढ़ता होता है और अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। मैं इनमें से अपना कोई भी अपना शेयर उठा सकता हूँ, क्योंकि मैंने सारे शेयर की यहाँ पर अपनी एनालिसिस कर रखी है। तो मैं पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका चार्ट है, स्क्रैप डिटेल है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले स्क्रैप डिटेल पर क्लिक करने वाला हूँ। जो हमारा ETF है उसकी जो प्राइस है वो 111 रुपये 17 पैसे की है और आज के दिन ये 1.65% का डाउन गया है और इसका नाम है निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज का। और इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ है वो दिखाई देता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 मंथ का जो ग्राफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि करीबन ये 7.45% बढ़ा है और यहाँ पर इसमें 7.71 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि अगर आप यहाँ पर इसे पहले ख़रीदते तो आपको यहाँ पर 7.71 रुपये के हिसाब से प्रॉफिट होता एक ETF पर और करीबन आपको 7.45% के हिसाब से आपको यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट होता। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो जो भी ETF है वो आपको देखने को मिलेगा कि ये सब आपका जो ETF है वो काफ़ी ऊपर जाने वाला है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर इसकी एनालिसिस करनी होती है। इसके बाद जब भी आपकी मार्केट लाइव होती है तो यहाँ पर आपको मार्केट का डेप्थ देखने को मिलता है कि इसके अंदर बायर कितने हैं अभी और सेलर कितने हैं इस ETF को बाई करने के लिए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस बताई जाती है। परफॉर्मेंस पर भी आपको ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर ईयरली लो यानी कि एक साल के अंदर कितना लो गया है और कितना हाई गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करीबन एक साल के अंदर ये 61 रुपये का है और हाई जो अभी तक गया है वो 117 रुपये का गया है। जबकि अगर आप यहाँ पर प्राइस देखें तो 111 रुपये का भी यहाँ पर दिखाई दिया है। तो यानी कि आपका जो 117 रुपये का जो हाई प्राइस है वो भी जा सकता है। अगर आप यहाँ पर आज के दिन का देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 2 डे लो और 2 डे हाई का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप यहाँ पर इसे बाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा बाई पर क्लिक करना होता है। बाई पर क्लिक करने के बाद देखिए अभी हमारी जो मार्केट है वो क्लोज है तो इसके अंदर हम अपना एमओ ऑर्डर लगा सकते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। अगर आपकी मार्केट ऑन होती है तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, पर इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होती है। अगर आप लाइव मार्केट के अंदर बाई करते हैं तो सारा कुछ आपको सेम दिखाई देता है, बस आपको यहाँ पर ये क्लोज वाला ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर चॉइस कर लेना है कि आप NSE में बाई करना चाहते हैं या BSE एक्सचेंज के अंदर बाई करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि आप इसे डिलीवरी में बाई करना चाहते हैं इंट्राडे में या MTF में, तो इनमें से आप सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ पर ETF बाई करना है तो आप लॉन्ग टाइम का यहाँ पर पीरियड लेकर चलें, क्योंकि लॉन्ग टाइम के अंदर ही ETF अच्छा बेनिफिट दे सकता है, अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो हम यहाँ पर डिलीवरी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद कितनी क्वान्टिटी बाई करनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो भी आप यहाँ पर क्वांटिटी सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक प्राइस ऑप्शन मिल जाता है कि आप इसे कितने में बाई करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि जो आपका यहाँ पर ETF है ये गिरने वाला है तो आप यहाँ पर इसकी जो ETF की कीमत है वो करीबन लगा सकते हैं 110 रुपये या फिर 100 रुपये। अगर आपको लगता है कि ETF डाउन जाएगा तो आप यहाँ पर कोई भी लिमिट सेट कर सकते हैं जिस पर आपको बाई करना होता है। अगर आपको यहाँ पर लगता है कि ETF की मार्केट जो प्राइस है उसी पर बाई करना है तो आप सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि मार्केट के हिसाब से ही इसे बाई करने वाले हैं। जब भी आपका मार्केट ओपन होता है तो आपको यहाँ पर इसी प्राइस पर यह बाई होने वाला है। देखिए हमने यहाँ पर लिमिट और आपको मार्केट के दोनों के बारे में बता दिया है। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रेगुलर और स्टॉप लॉस का, आप इन्हें चाहें तो यूज कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट आपको क्या करना है, रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा रिक्वायर्ड बैलेंस का, कि आपको यहाँ पर कितना चार्जेस या बैलेंस लगने वाला है और अवेलेबल बैलेंस कितना होता है। तो आप यहाँ पर इसे भी देख सकते हैं। अगर आपको इसे MTF के अंदर बाई करना है तो आप MTF भी यूज कर सकते हैं, यानी कि मार्जिन की सुविधा यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मार्जिन सुविधा नहीं लेना चाहते हैं, डायरेक्ट इसे बाई करेंगे। रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्लिक करेंगे, इसके बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा ऑर्डर है यहाँ से लग चुका है। अब व्यू ऑर्डर बुक पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा जो एमओ ऑर्डर है वो लग चुका है। अब जब भी हमारी मार्केट ओपन होगी तो जो हमने यहाँ पर ETF लगाया हुआ है ये ऑटोमेटिक बाई हो जाता है, जो भी हम यहाँ पर मार्केट के हिसाब से बाई करना चाहते हैं। जो भी कल मार्केट का प्राइस होता है उसी पर ये बाई होगा। इसके बाद अगर आपको सिल्वर के ETF बाई करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने पहले से वॉच लिस्ट बनाई हुई है तो वॉच लिस्ट पर आएंगे। वॉच लिस्ट पर आने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके ETF होते हैं, इनमें से बाई कर सकते हैं। या सिंपल सा अगर आपको किसी ETF का नाम
नाम याद है तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास पहले से ऐड हैं, तो हम क्या करेंगे, अपना जो ETF बाई करना होता है सिल्वर का, उस पर सिंपल सा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने गोल्ड का ETF बाई करना होता है उसी तरीके से आप यहाँ पर सिल्वर का ETF बाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रैप डिटेल पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर स्क्रैप डिटेल नहीं देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पर बाई वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। बाई पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेम वही मेथड यूज़ करना होता है कि आप डिलीवरी में बाई करना चाहते हैं इंटरडे में या MTF में। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए बाई करना है तो आप डिलीवरी ही चॉइस करिएगा तो अच्छा रहता है। इसके बाद आता है क्वांटिटी, यानी कि आप कितनी शेयर बाई करना चाहते हैं। अगर आपको ज़्यादा शेयर बाई करने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा यहाँ पर ETF बाई नहीं करने हैं तो आप इसकी ETF की जो क्वांटिटी है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ पर लिमिट का। अगर आपको लगता है कि अगले दिन जो हम यहाँ पर ETF बाई करने वाले हैं उसकी जो कीमत है वो डाउन जा सकती है तो आप यहाँ पर इसका डाउन प्राइस लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लिमिट के हिसाब से भी बाई करके दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पर 218 रुपये का यहाँ पर ETF प्राइस है और हम चाहते हैं 200 रुपये के अंदर बाई करना। इसके बाद आपको यहाँ पर रेगुलर और स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहें तो इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इन्हें यूज़ नहीं करना है तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, रिव्यू आई ऑर्डर पर क्लिक करना है। इसके बाद व्यू ऑर्डर बुक पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर है यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि अभी हमारी मार्केट ऑन नहीं है। जैसे ही ऑन होती है तो हमारे जो ऑर्डर होते हैं वो दोनों यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दी जाएंगी। तो हमारा यहाँ पर एक ऑर्डर लगा है लिमिट के हिसाब से और एक हिसाब से लगा है मार्केट के। तो हमारा जो भी ऑर्डर होते हैं अपने हिसाब से यहाँ पर बाई होने वाले हैं। ये हमारा जो ऑर्डर है मार्केट के हिसाब से, यानी कि मार्केट का प्राइस अगर 111 रुपये 17 पैसे पर आता है तो ये ऑटोमेटिक बाई होगा। दूसरा है लिमिट का, अगर हमारे ETF की कीमत 200 रुपये पर आती है तो ये ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कॉपर के बारे में। कॉपर का जो ETF अगर आपको बाई करना है तो देखिए कॉपर का जो ETF होता है अभी नहीं बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, कॉपर का डायरेक्ट जो स्टॉक होता है वही बाई करने होते हैं। तो स्टॉक बाई करने के लिए सिंपल सा सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कॉपर। तो जैसे ही आप यहाँ पर कॉपर लिखते हैं तो आपके सामने स्टॉक दिखाई देते हैं। स्टॉक वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो कॉपर का स्टॉक होता है वो दिखाई देता है, जैसे कि NSE BSE ये हमारे एक्सचेंज हो चुके हैं और यहाँ पर हमारे जो शेयर होते हैं वो दिखाए जाते हैं। अब आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इन्हें वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉपर के जो स्टॉक होते हैं वो हमने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। अब हमें जो भी कॉपर का स्टॉक बाई करना होता है सिंपल सा उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो स्टॉक होते हैं आप इनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं, कोई 2% बढ़ा है, कोई 9% बढ़ा है और कोई 4% बढ़ा है। यानी कि अगर हम देखें तो गोल्ड और सिल्वर के मुताबिक यहाँ पर जो कॉपर का स्टॉक है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता है। तो चलिए हम आपको यहाँ पर इसे बाई करने का ऑप्शन भी बता देते हैं। जो भी आपको कॉपर का स्टॉक बाई करना है सिंपल सा उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद बाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कितनी क्वांटिटी बाई करनी है, आपको डिलीवरी इंटरडे MTF में बाई करना है, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। कितना प्राइस रखना चाहते हैं या मार्केट के हिसाब से बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद डायरेक्ट आपको रिव्यू बाई ऑर्डर पर क्लिक करना है। यहाँ से जो आपका कॉपर का स्टॉक होता है वो तुरंत बाई हो जाएगा जब आपकी मार्केट ऑन होती है। अगर आप यहाँ पर कोई लिमिट सेट करते हैं तो उसके हिसाब से बाई करना चाहते हैं तो जो लिमिट आपकी मार्केट के हिसाब से आती है तो ही बाई आपका होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि आपका जो ETF होता है किस तरह से बाई किया जाता है। चाहे आप यहाँ पर गोल्ड का बाई करें, सिल्वर का बाई करें या फिर कोई और ETF होता है, सभी का एक ही तरीका होता है बाई करने का। अगर आपको ETF बाई करना है तो आप लॉन्ग टाइम के लिए बाई करें जिससे कि आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हो सके। देखिए दोस्तों, जो हमने यहाँ पर वीडियो क्रिएट की है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है। इसका कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि आपको कौन सा ETF बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सिर्फ आपको कोई रिकमेंड वीडियो नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज़ वीडियो बनाई गई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि वो भी अपना ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएँ। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाना, जिससे कि हम आगे भी आपको यहाँ पर अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। और अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और इन्वेस्टमेंट सीखनी है तो उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं जिससे कि हम उन पर वीडियो ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।